Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss exercise 3.6 of class 6. Now, इस एक्सरसाइज में आप क्या सीखोगे? HCF फाइंड आउट सीखोगे, कैसे होता है हमारा HCF। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब नंबर क्या है हमारे 18 एंड 48। अब 18 और 48 का आप HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। तो साइड में हमने रफ वर्क में हम कैसे कर लेते हैं, 18 के हम फैक्टर्स करते हैं। तो हम 2 से स्टार्ट किया, 2 9 18, फिर हमारा 3 से हुआ, 3 3 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पे हमारे 18 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट नंबर है वो हमारा 48। अब हम 48 के फैक्टर करते हैं। तो 2 से स्टार्ट किया, 2 2 4 2 4 8, फिर 2 से किया तो ये हो गया 12, फिर 2 से किया तो 6, नेक्स्ट 2 से 2 3 6 और 3 1 3। तो यहाँ पे हमारे 48 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स आपका 2 आया और सिंगल टाइम आपका 3। अब हम क्या देखें, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन फैक्टर है। तो अगर अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि यहाँ पे ये 2 हमारा दोनों में कॉमन है और एक हमारा 3 दोनों में कॉमन है। अगर ये कॉमन है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब हो गया, सो HCF ऑफ 18 एंड 48 इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी कि 6। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट में इन्होंने कहा 70 इंटू 105 एंड देन 175। 70 105 175 तीनों के हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है तीनों नंबर का। तो हम पहले 70 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो हमने 2 से किया, 2 से 70 हो गया 235। अब ये फिर से हमारा 35 किससे होगा, हम 5 से कर लें, 5 7 35 और 7 1 7। तो 70 के आपके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 105। अब हम 105 के फैक्टर करें तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 3 5 15। अब तो आपका ये किससे होगा, 5 से, 5 7 35 और 7 1 7। तो 105 के अब आपके फैक्टर्स क्या आ गए, 3 इंटू 5 इंटू 7। अब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या बचा, 175। अब हम 175 के फैक्टर्स निकाल लें। तो 175 के अब हमने फैक्टर फाइंड आउट किए। तो इसको हमने किया 5 से, 5 3 15 5 5 25। ये 5 से हो गया, 5 7 35 और 7 1 7। तो हमारा 175 के फैक्टर्स कितने आ गए, 5 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए, अब आपके तीनों ही आपने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम यहाँ पे कॉमन देखते हैं हमारा क्या कॉमन है। एक तो 5 कॉमन है और एक हमारा 7 कॉमन है, यानी कि ये देखिए आपका ये 7 कॉमन और आपका एक 5 भी कॉमन। ये वैल्यू हमारी तीनों नंबर्स में प्रेजेंट है। सो अब हमारा HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 70 105 एंड 175 इक्वल टू 5 इंटू 7। 5 इंटू 7 इज इक्वल टू ये हो गया 35। ये आपका आंसर आ गया। एक पार्ट और करके देख लेते हैं समझने के लिए। अब है हमारा H पार्ट। H पार्ट में 3 नंबर दे रखे हैं, 91 112 एंड देन 49। 49 तो सिंपल है, हमारा 7 7 49 होता है, तो हमने सबसे पहले यही नोट कर दिया। 91 के फैक्टर्स हम सबको मालूम है, 13 7 जा 91, तो 7 इंटू 30। 112 रह गया, तो इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं रफ वर्क में। तो 2 से ये हुआ 2 5 10 2 6 12, फिर से 2 से करा तो ये हो गया आपका 28, फिर 2 से आप करोगे तो 14, फिर 2 से किया तो 7 और 10 7 1 7। 112 के फैक्टर्स आ गए आपका 1 2 3 टाइम्स, तो 4 है, 1 2 3 एंड देन 4 और एक टर्म हो गई 7। अब हम देखें हमारा कॉमन क्या है यहाँ पे सब में। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो कॉमन नंबर बना वो क्या बना, 7 सब में कॉमन है ना। ये वाला नंबर क्या हो गया, ये सब में कॉमन हो गया 7, है ना। 7 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। सो HCF ऑफ 91 112 एंड देन 49 इक्वल टू 7। तो जो कॉमन फैक्टर होता है वही आपका HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2।
व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव नंबर का HCF क्या होगा। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो गए आपके जो रेगुलर नंबर हैं, तो HCF 2 कंसेक्यूटिव नंबर का हमेशा 1 होता है ना। अभी एक एग्जांपल लेके आपको समझा देंगे। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 1। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर ले लिया 2 and 3, तो इन दोनों के बीच क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। अगर मैंने नेक्स्ट नंबर ले लिया 11 12, इन दोनों का HCF भी क्या होगा, दोनों के बीच क्या आएगा कॉमन, फैक्टर 1 ही होगा ना। तो इसीलिए 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। अब इन्होंने कहा इवन नंबर का, इवन नंबर का 2 होगा, आपको पता ही है। HCF ऑफ 2 इवन नंबर्स, एक्चुअल में भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर ही होगा, इवन नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कंसेक्यूटिव वर्ड, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो मैंने यहाँ पे कंसेक्यूटिव वर्ड नहीं लिखा है, इज़, ये आपका क्या होगा, 2 होगा। अब ये 2 क्यों होगा, इस बात को आप थोड़ा सा साइड में समझ लीजिए। देखिए कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव मतलब रेगुलर। मान लीजिए एक नंबर आपने ले लिया 4 और दूसरा ले लिया 6। अब 4 के फैक्टर अगर आप करोगे तो 2 × 2, और 6 के फैक्टर करोगे तो 2 × 3। क्या होगा दोनों में कॉमन, 2 ही कॉमन है ना। आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। मान लीजिए हमने 6 और 8 ले लिया, तो 6 के फैक्टर हो गए आपके 2 × 3, और 8 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2। यहाँ भी कॉमन फैक्टर क्या आया, 2। तो HCF ऑफ 2 इवन नंबर इज़ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड नंबर, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो HCF होगा वो हमारा 1 होगा। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ 1। अब ये 1 क्यों होगा, इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, मुश्किल नहीं है। देखिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, मान लीजिए एक ऑड नंबर आपने 3 ले लिया, दूसरा 5 ले लिया, दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई, 3 का 1 ही होगा ना, 3 और 5 के बीच में। भाई कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है आपका, 1। अगर आप 5 और 7 लेंगे तो यहाँ भी आपका कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, 1। तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF हमेशा 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर अब आपका 3rd है। HCF ऑफ 4 प्राइम नंबर 4 and 15 was found as followed by factorization। 4 के फैक्टर 2 × 2 और 15 के फैक्टर 3 × 5। Since there is no common prime factor, ये कह रहे हैं दोनों के बीच में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। सो HCF ऑफ 4 and 15 इज़ 0। तो 4 और 15 का HCF 0 होगा। इज़ द आंसर करेक्ट, इफ़ नॉट व्हाट इज़ द करेक्ट HCF। इन्होंने हमसे कहा क्वेश्चन में कि भाई अगर हम 4 के फैक्टर करते हैं तो 4 के फैक्टर हमारे आते हैं 2 × 2, और 15 के फैक्टर करते हैं तो हमारा आता है 3 × 5। अब इन्होंने हमसे बोला इन दोनों का जो HCF है 4 और 15 का वो 0 होगा। इज़ इट पॉसिबल, नो, कभी भी 0 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 हमेशा क्या होता है, हर नंबर 1 से कैंसिल हो जाता है, तो सबका फैक्टर 1 तो हमेशा होता ही है। तो आप क्या लिखोगे, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, नो, बिकॉज, क्यों नहीं है, बिकॉज 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है। अगर सबका फैक्टर होता है तो इसका मतलब HCF ऑफ 4 and 15 is 1 not 0। 1 होगा, 0 नहीं हो सकता। क्लियर? Thanks for watching.